Hello everyone. Again I am here with the top scorer of GATE 2023 in Chemical Engineering. Biru Pakya Patro, congratulations. You did a splendid job. तो अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ टॉप 15 रैंकर्स के टीम में अभी हमारे साथ हैं विरूपाक्ष पात्रो. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम इंटायर टीम ऑफ ये. सर पात्रो, कैसा लग रहा है गेट रिजल्ट के बाद? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली 2 साल के पढ़ाई बाद रिजल्ट मतलब ऐसा दिखाई देता है कि मार्क्स स्कोर वगैरह इतना आता है तो बहुत अच्छा लगता है. ओके, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गेट की? जर्नी सर एक्चुअली सेकंड ईयर से मेरा स्टार्ट हुआ. सेकंड ईयर से जब कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट हुए सेमिस्टर के साथ, हाँ, तभी मैंने शुरू कर दिया था गेट के प्रिपरेशन. वही सब्जेक्ट्स में फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट थे सेमिस्टर में, वहाँ से ही शुरू कर लिया था. एंड पूरे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर गेट दे सकते हैं, तो इसीलिए जितना भी सब्जेक्ट में कवर कर सकता था उतना कवर किया. एंड थर्ड ईयर के गेट के बाद मुझे पता चला कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. उसके बाद मैं और सीरियसली प्रिपेयर किया और फोर्थ ईयर गेट. चलिए, अभी आपने देखा कि जैसे अभी बाकी जो आपके साथ जो अभी जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, जिसमें विवेक भी थे और हरा प्रसाद भी थे, ठीक है ना, और आप तीनों ही जो है एक अच्छे ग्रुप स्टडीज़ में भी आप लोग इन्वॉल्व रहे साथ में. सो अब मुझे ये आप बताएं कि गेट की जो प्रिपरेशन जब चल रही थी आप लोगों की, तो क्या कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि यू विल बी अंडर टॉप रैंक? तो एक्चुअली हमारा जो ग्रुप है, आप बोले तीन स्टूडेंट्स हैं. हम यहाँ से प्रिपेयर जब भी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे थे. टेस्ट सीरीज हम एक ही रूम में दे रहे थे, मतलब अलग अलग करके. जब भी टेस्ट खत्म होता था, जब देखते थे मतलब ये क्वेश्चन इसका सही हुआ मेरा गलत हुआ, तो जो कॉम्पिटिटिव माइंड सेट आता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट सीरीज हम देते थे, उसको हम केयर करते थे कि ये टाइप गलती भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब वो गलती पहले से हुआ था. तो वही बात है, जब एक माइंड सेट होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है उसके लिए, ज़्यादा सही करें, ज़्यादा अच्छा करें इसलिए. और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मतलब इतना क्वेश्चन कर लीजिए कि आपको देख के लगेगा ये क्वेश्चन मैंने किया था. तो अभी 2 दिन पहले किया था, ये क्वेश्चन 3 दिन पहले किया था. एक्चुअली ऐसा ही हुआ था. बहुत सारे मतलब मैं NPTEL लेक्चर्स फॉलो किया था. NPTEL लेक्चर्स एक्चुअली वो जो नॉलेज देते थे ना, मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था NPTEL लेक्चर्स के साथ. तो एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज दे रहा था, वो हेल्प कर रहा था हमें गेट के लिए. और जो टेस्ट सीरीज वगैरह जब दिया मैं थर्ड ईयर तक नहीं दिया था. थर्ड ईयर से टेस्ट सीरीज वगैरह दिया. स्पेशल में EI का बोलूँ, अराउंड 75 टेस्ट से 75 से मतलब अराउंड 50 फुल लेंथ टेस्ट से. लेकिन ऐसा होता है जब इतने सारे टेस्ट दे देते हैं ना, क्वेश्चन अननोन नहीं रहते. जो भी क्वेश्चन हम देखें ये क्वेश्चन नोन लगता है, जैसे लगता है ये क्वेश्चन में किया हुआ है. और थोड़ा जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमारा कॉन्सेप्ट के साथ हो जाता है. तो इतना ही है कि जितना हम टेस्ट सीरीज ज़्यादा दे सकते हैं, जितना टेस्ट सीरीज में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का आप बोल सकते हैं कि वही रिफ्लेक्ट होगा आपके गेट में. वो जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा मार्क ला सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं. और वहाँ और एक ये है कि जो प्लस पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली इतना 10 ईयर जितना भी है, इतने साल में ये इतना फेमस हो गया कि कोई भी एक जो है उसको टॉप स्कोर लाना है तो ये खरीदता ही है. ऐसा माइंड सेट आ गया है इसी टाइप का. तो अगर आप EI में रैंक लाते हैं तो आप एक टाइप का खुद को जज कर सकते हैं, इतने बच्चे में आप इतने रैंक आ सकते हैं. और कंपटीशन को भी देख सकते हैं, उसके लेवल में पिक्चर कर सकते हैं और भी ज़्यादा. तो वही है, अगर आपका रैंक थोड़ा कम आ रहा है, अब मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई ज़्यादा ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम है नॉलेज में. बस 2 घंटे ज़्यादा प्रिपरेशन कर लीजिए, और 2 घंटे ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेंगे, उससे ज़्यादा रैंक लगेगी. वही होता है एक्चुअली हमारा प्रिपरेशन टाइमिंग और प्रिपरेशन का जो लेवल है, कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना कंटेंट रिवाइज कर रहे हैं, वही सब डिपेंड करता है. तो वो सब टेस्ट सीरीज वगैरह से आपको मिल जाता है. चलिए, और मेरे पास तो लगभग टॉप 15 रैंक के मेरे पास डेटाज भी हैं, और मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी मैं आप लोगों के लिए रखूँगा. फैक्ट्स ये है कि इफ़ यू मिनिमाइज द एरर, दिस मीन्स द पेनल्टी मार्क्स को अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे ऑलमोस्ट अगर आप फिक्स कर लें, तो ये टॉप 15 रैंक टॉप 20 रैंक को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है. और मेरे पास इस साल जो मेरे पास जो डेटा है टॉप 15 रैंकर्स की, उसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 3 मार्क्स से एवब का नेगेटिव पेनल्टी गेन किया हो. और ये एक बहुत ही प्लस साइन दिखाता है. ये इटसेल्फ ये डेटा बताती है कि द लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस दैट यू हैड
It Yes. was one of the best practice. यस एक्चुअली वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, और जो क्वेश्चन करते हैं आपको टाइप करना होता है माउस यूज़ करके ही। वो सब आपको जब प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ ही करना होता है, क्योंकि ये मिस्टेक भी होता है मतलब एग्जाम में। जैसे मैं बोलूँगा मेरा एक मिस्टेक हुआ था, -24 की जगह -22 टाइप हो गया था। मतलब ऐसे टाइम में मिस्टेक आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मिनिमाइज होता रहेगा, फिर भी ये मतलब ऐसा होता है कि मिस्टेक हो ही जाएगा। वहाँ 3 आवर्स के प्रेशर में हो सकता है आपके अंदर में मिस्टेक हो सकता है, तो उस मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तो कोई ऐसा नहीं है और अल्टरनेटिव। बस प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी साइंटिफिक मतलब कैलकुलेटर यूज करके, वही एनवायरनमेंट जैसा वही लैपटॉप में क्वेश्चन वर्क सॉल्व कीजिए। जब भी टेस्ट दे रहे पूरा 3 आवर फुल पेशेंस के साथ पूरा वही कैलकुलेटर यूज करके कीजिए, तो ये सब हेल्प करता है आपका एक्चुअल एग्जाम में। आपके सिलेबस तो आप लोगों ने लगभग समय से पहले आप लोग का फिनिश हो गया था, और रिवीजन का जो पीरियड था, रिवीजन पीरियड को कैसे आप लोगों ने अपना एक शेड्यूल बनाया था? तो एक्चुअली ऐसा होता है मतलब डिफरेंट लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है कैसे प्रिपेयर करना है। मेरा इतना सिंपल था कि हम लोग तीनों तो प्रिपेयर किया था, कोई भी शॉर्ट नोट नहीं बनाता। लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट बनाना है, नहीं बनाए थे क्योंकि हमको नोट से ही डायरेक्ट बनना अच्छा लगता था। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है कि ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको जैसे अच्छा लगता है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। पेशेंस के साथ खूब कंसिस्टेंट रहिए, बाकी हो ही जाएगा। अगर इसी लाइन को अगर उड़िया में अगर बोलेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे, ताकि वो काफ़ी सारे उड़िया पीपल भी है जो आपको वॉच कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली धैर्य आपणकर समय सहित सब माने कन्सिस्टेंट रहिबा, जो भी काम करछंती ता सहित लागि रहिबा, आपण जहाँ भी करूछंती ताकू प्रॉपर टाइम देबा, गोटे टाइम देबा, सेटा को आपण बजाय रखा दरकार। सेटा मैं कहली कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये दो है जो मेन फैक्टर से आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। यू नो मैंने इनको क्यों इंसिस्ट किया इस वीडियोस में थोड़ा सा उड़ीसा लैंग्वेज को लाने के लिए, बिकॉज इस साल का जो रिज़ल्ट है अपने आप में उड़ीसा के लिए, पूरे उड़ीसा के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जहाँ पे भी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है, बहुत ही क्लियर है कि अगर आपकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी अगर सही है, एंड इफ़ यू फॉलो द राइट कंटेंट, and if you start the preparation at right and early stage, no one can stop you to achieve a top rank in GATE। और इस साल के रिजल्ट के एनालिसिस में बता दूं, टॉप 15 रैंक में उड़ीसा होल्ड्स 5 रिजल्ट इन टॉप 15। अभी 2 का मैंने इंटरव्यू लिया, 3rd आप है, ठीक है ना। और अभी अगले वीडियोस में भी हमें मिलने वाले हैं जो कि अंडर 5 रैंक है, मिस्टर रवि, उनसे भी अभी हम बहुत जल्द अभी अगली इंटरव्यू उनकी होनी है। और अभी कार्तिक का भी है, वो भी अंडर 10 है। तो अच्छा, कई बार लोगों को ये लगता है कि सारे लोग तो EII कर रहे हैं, हम कुछ अलग करें, बट हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स का ट्रस्ट हमारे पर बढ़ता है, हमारी लायबिलिटी ये बढ़ती है कि हम अपने कोर्स ऑफ कंटेंट और मटेरियल को और ज़्यादा रिफाइन करें ताकि हमारे स्टूडेंट और बेटर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं, फ्यूचर प्लान सब क्या है आपके गेट के बाद? अभी गेट का रिजल्ट के बाद पहले से ही जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब से ही था PhD वगैरह जाना है, क्योंकि हायर स्टडी में अभी तो इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी एक्सप्लोर करना चाहूँगा अपना जितना कोर नॉलेज है उसको इंडस्ट्रियली एक्सप्लोर करना चाहूँगा। अगर फ्यूचर में हायर स्टडी के लिए मन हुआ तो उसके बाद लेकिन अब शॉर्ट टर्म में तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, और इंटरव्यू के लिए भी डिफरेंट PSU निकाल लिए उनका फॉर्म, तो PSU के लिए ट्राई करना है। चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, इफ़ एनी ऑफ द व्यूअर्स, जो कि हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी इसमें से काफ़ी सारे होंगे, अगर आप भी अगर इन जो भी हमारे लिस्ट ऑफ टॉपर्स हैं अगर इनसे इंटरेक्ट अगर होना चाहते हैं तो जस्ट कनेक्ट विद अस। किसी भी तरीके की अगर प्रिपरेशन से, इनकी जर्नी से रिलेटेड, इनके नोट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में अगर गाइडेंस की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो टॉप स्कोरर हैं वो कहीं ना कहीं उस सारे फेजेस से अपने आप को क्रॉस कर चुके हैं जिस प्रोसेस से अभी नेक्स्ट फ्यूचर एस्पिरेंट गुजरने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना किसी न किसी वे में भी आपको हेल्प आउट कर सकूँ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ एक चीज़ बहुत ऐड करने के लिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नॉट ओनली यू शुड थिंक अबाउट सिक्योरिंग अ गुड मार्क्स और गुड रैंक इन गेट स्कोर, बट आप सब्जेक्टिव अपने सब्जेक्ट को इतने लेवल, बेस्ट लेवल पे आप प्रिपेयर करें कि इवन यू कैन crack and get your selection in maximum number of PSUs,
ठीक है। अभी जैसा आपने देखा कि IOCL में 31 EII स्टूडेंट ने अभी सिलेक्शन किया। हमारी इस बार की कोशिश होगी कि लगभग जितने भी PPSUs के रिक्रूटमेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रॉम EII विल जॉइन। ठीक है। और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपको एक शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, बस लगते रहिए, मतलब आपके जब भी स्टार्ट कर रहे हैं जितना अर्ली पॉसिबल हो स्टार्ट कर लीजिए। प्रिपरेशन फुल नॉलेज के साथ नॉलेज गेन करने के लिए ट्राई करिए। फिर जब भी एग्ज़ाम पास आएगा तब एग्ज़ाम स्पेसिफिक हो जाएगी, थोड़ा सिलेबस को ज़्यादा मतलब दीजिए महत्व। और ऐसा बोलूँगा कि जितना पॉसिबल उतना कोशिश कीजिए, एरर मिनिमाइज करने के लिए ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट होता है, जैसे हम ग्रुप में क्या कर रहे थे डिस्कशन, तो अपना एक ग्रुप बनाए, छोटा ग्रुप बनाए, डिस्कशन करिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत क्लियर हो जाता है डिस्कशन से। आप मतलब मेंटर आपको हो सकता है हर टाइम अवेलेबल नहीं हो, तो आपका एक ग्रुप बनाइए, आपके बीच डिस्कशन करिए, तो बहुत फ़ायदेमंद होता ही है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द 2024-2025 एस्पिरेंट्स। ओके, थैंक यू।